अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं कि सीए है क्या और उसका स्कोप क्या है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे लेके चलें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, स्टूडेंट प्लेलिस्ट, जिसे आप ज़रूर देखें। उसमें आपसे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है। उसको देखने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज सीए। सीए एब्रीविएशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। इस डिग्री को बेसिकली डिज़ाइन करने का पर्पज़ ये है कि ऐसे प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाए जो कि अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिटिंग के एक्सपर्ट हों। ये डिग्री 1944 में इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन पाकिस्तान में लोकली आई कैप इस डिग्री को गवर्न कर रहा है। आई कैप स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान। इसका हेडक्वार्टर कराची में है और उसके रीजनल ऑफिसेज हर प्रोविजनल कैपिटल में है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और मुल्तान और फैसलाबाद में भी। सेकंड चीज़ के सीए की ड्यूरेशन क्या है। बेसिकली सीए 4 फेजेस पर डिवाइडेड है। पहले 2 फेजेस में आप करने के बाद 3 साल की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है और उसके बाद आप 2 फेजेस करते हैं। उसके बाद आपको डिग्री अवॉर्ड की जाती है। नॉर्मली 3 से 5 साल लगते हैं ट्रेनिंग के साथ आपको इसको कंप्लीट करने में। नंबर 3, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एफईसी करने के बाद 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं इसमें इनरोल होने के लिए, और ओ लेवल्स के लिए एटलीस्ट आपको मैथ्स और इंग्लिश में क्लियर करना पड़ता है। नंबर 4, कोर्स की बात करते हैं कि कोर्स कंटेंट क्या है। जैसे कि आपको पहले बताया कि सीए प्रोग्राम जो है वो 4 फेजेस में मुश्तमिल है। सबसे पहले फेज को कहते हैं एएफसी, असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज, जिसमें आपको फंक्शनल इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन, क्वांटिटेटिव मेथड्स और इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना होता है। सेकंड फेज जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसे CAF भी कहते हैं, उसमें हमें 9 पेपर्स करने पड़ते हैं, जो नॉर्मली जिनका फोकस अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस लॉ, बिहेवियरल स्टडीज़, टैक्सेशन, रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की तरफ होता है। ये 2 फेजेस करने के बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है और उसके बाद आपको 2 और फेजेस करने होते हैं, जिसमें से थर्ड है सर्टिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल, जिसे CFAP भी कहते हैं, जिसमें आपको 6 पेपर्स करने होते हैं, जिसमें एडवांस लेवल की अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आती है, कॉर्पोरेट लॉज आते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज आती हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस आते हैं, टैक्सेशन आती है एडवांस लेवल की, और ऑडिट अश्योरेंस आती है। लास्ट में हम MSA जिसे कहते हैं मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट, इसमें आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आपकी कंपिटेंसी चेक की जाती है और लास्ट में ऑडिटिंग प्रोफेशनल की कंपिटेंसी चेक की जाती है। तो दिस इज़ द होल कोर्स ऑफ CA इन जनरल। लास्ट बात कि सीए का स्कोप क्या है। देखें, अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिटिंग की जब बात आती है तो पाकिस्तान में इससे ज़्यादा स्कोप किसी डिग्री का नहीं है। उसकी वजह यह है, एक तो ये आई कैप पाकिस्तानी बॉडी से गवर्नड है, इसके सारे स्टडी और इसका जितनी भी गाइडलाइंस है वो पाकिस्तानी कोर्स कंटेंट पर रिलेटेड है, इसकी वजह से इसका स्कोप बढ़ जाता है। सेकंड वजह इसकी ये है कि इसकी डिमांड ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। और थर्ड वजह, जो कि मेन वजह है, सीए करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करें। मतलब एक सर्टेन लेवल तक जब आप एक्सपीरियंस कर लें, आप मार्केट का एक्सपीरियंस अच्छी तरह कर लें, यानी 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास आ जाए, तो उसके बाद आप लाइसेंस लेके अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी खोल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस है सीए करने वालों को, जिससे मतलब आप किसी भी फर्म का ऑडिट कर सकते हैं, उनकी टैक्सेशन का काम कर सकते हैं, उनके अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ बिग प्लस। सो अगर स्कोप की मैं कंक्लूजन में बात करूं तो यस, सीए का स्कोप किसी भी अकाउंटिंग डिग्री से सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। मैं अब्रॉड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान में इसका स्कोप सबसे ज़्यादा है। सो स्कोप के बाद एक बात और करते हैं सीए के बारे में कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी सीए बहुत मुश्किल है। देखें, दुनिया में कोई भी चीज़ आसान नहीं है। चाहे आप BScs कर लें, चाहे आप BBA कर लें, ठीक है, हर एक डिग्री का अपना एक लेवल ऑफ इंटेंसिटी है,
लेकिन हर चीज़ को करने के लिए एक तरीका होता है। अगर आप सीए करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक स्टडी पैटर्न बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली एक प्रैक्टिस देखी जाती है कि जो कोर्स स्टडी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आपने क्लास में तो कर लिया, घर आने के बाद उसको आपने नहीं देखा, नहीं। यहाँ आपको बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत फोकस के साथ और टाइम टू टाइम अपनी चीज़ को प्रैक्टिस में लाना है, उसको सीखना है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अपने सीनियर से उसको पूछना है। एक बेसिक आपने पैटर्न और डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना है। अगर आप वो ले आएंगे तो सीए करना इतना मुश्किल नहीं है। लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। और अगर आप अपने अंदर चेंज ले आएंगे तो सीए करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी जिससे आपको सीए की डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। सो विद दिस मैसेज एंड वीडियो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अता शाह साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।